नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण की वोटिंग होगी और इस फेज में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर होगी। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत को आजमाते दिखाई देंगे और 2 करोड़ 13 लाख मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगी। राजधानी लखनऊ में भी इसी राउंड में मतदान होगा। रायबरेली में भी इसी राउंड में वोटिंग होगी। यहां पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़ रही अदिति सिंह पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। हरदोई सदर सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है, जहां पर बीजेपी ने नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये तमाम कह सकते हैं हाई प्रोफाइल सीट है और 9 जिलों की 59 सीटों पर कल मतदान होना है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अब धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की बहराइच में रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के आज की रैली में 13 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ता और नेता आम लोगों के साथ शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी गोंडा और बलरामपुर की 6 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल संबोधन करते दिखाई देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो आज प्रतापगढ़ और प्रयागराज में कई जनसभाओं को अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। उधर सीएम योगी आज भी तूफानी प्रचार करते हुए अलग अलग जिलों में और अलग अलग विधानसभा सीटों पर नजर आएंगे। सीएम योगी आज अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए तो आज बलिया और गोरखपुर में प्रचार करते राजनाथ सिंह दिखाई देंगे। तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देंगे, प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आज अखिलेश की प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। तो अखिलेश का भी ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है, जहां पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत अपने दिग्गजों के साथ झोंके हुए है। तो आज 3 जिलों में अखिलेश की भी जनसभा होनी है। प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में रैली करते हुए अखिलेश यादव दिखाई देंगे। तो कल मतदान होना है और मतदान को लेकर और आगे आने वाले चरणों के मतदान को लेकर लगातार हर एक पार्टियां, उनके दिग्गज चुनाव कर रहे हैं, चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। प्रयागराज, चित्रकूट में आज अखिलेश भी दिखाई देंगे। वहीं नेटवर्क के टीम एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने जयंत चौधरी से गठबंधन को लेकर अमित शाह से सवाल पूछे। इस पर अमित शाह बोले कि मीडिया ने मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया। नतीजों के बाद भी आरएलडी के साथ गठबंधन की गुंजाइश नहीं। ने जब शुरुआत की कैंपेन में यूपी के पहले 3 चरणों के पहले जब आप मैदान में आए तो आपने जयंत चौधरी की तरफ जो है बहुत डोरे डाले, दाने डाले और कहा कि वो आदमी तो अच्छे हैं मगर गलत पार्टी में है, गलत गठबंधन में है। क्या आज भी आप ये बात कहेंगे? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है इसकी? अच्छा, मैंने तो ये आपने ये नहीं कहा, तो आपने क्या कहा? फिर मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा जी। हवा में से बातें मीडिया ने नहीं उठानी चाहिए, इतना ही। अब पैक हो गया चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। मैंने इतना ही कहा था, वो गलत जगह पे चले गए। गलत जगह। पोस्ट पोल अलायंस का कोई उनसे? मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं। मैं अभी पूछ रहा हूँ कि कुछ रास्ते खुले। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जाए, पोस्ट पोल अलायंस किस चीज के लिए? और एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि बीएसपी और मायावती को इस विधानसभा चुनाव में किस तरह देखते हैं। तो जवाब में अमित शाह ने कहा कि मायावती ने अपनी प्रासंगिकता बना रखी है। इस बार दलितों के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम उनके साथ जुड़े। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ेगा। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं।
पर मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर गठबंधन की जरूरत? राहुल भाई, आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में, अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए जी। और उधर आरएलडी के नेता इस चुनाव में बीजेपी का सफाया होने का दावा कर रहे हैं। गृह मंत्री जी के बयान को लेकर हमारा कहना स्पष्ट है कि केंद्रीय नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ज़मीन को खो चुकी है और वो अब की बार सत्ता से बाहर होने वाले हैं। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री रोज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर बयान करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर उन्होंने पहले चरण से पहले ही एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जयंत चौधरी जी के लिए हमारे अच्छे नेता हैं और इस तरह की कई तरह की बातें उन्होंने कही थी। परंतु जब उन्होंने ये सब बातें जब कही, चूँकि जब उन्हें पता लग गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से उनकी ज़मीन खिसक चुकी है और पहले जो दूसरे चरण के में उनका सफाया तय है, तो वो दूसरे लोगों में एक दूसरी तरह की बात को फैलाने के लिए और इस तरह का उन्होंने एक माहौल बनाने का प्रयास किया था, जबकि उन सब किसी बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का 3 चरण, अब तक 3 चरण हुए हैं, तीनों चरणों से सफाया हो चुका है और पूरे प्रदेश से इनका जाना तय है। जो आप कह रहे हैं अमित शाह जी की पिछली सरकारों में जातियों पर काम होता था, हो सकता है सभी जातियों का काम होता होगा तो जातियां कह रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ एक जाति का काम होता है। अब सिर्फ एक जाति का काम होता है और इसका गुस्सा है। देखिए, जवाब तो योगी जी को भी देना होगा कि अपने और अपने समर्थकों पर और अपने पूरे मंत्रिमंडल पर इतने आपराधिक मुकदमे जो रखे हैं और जो वापस ले लिए हैं अपनी ही मर्जी से, हाकिम भी वही बने हैं, मुलजिम भी वही थे और फैसला भी उन्होंने सुना दिया, तो उसका भी जवाब देना होगा। और दूसरी बात, मुकदमों का फैसला कोर्ट करेगी, जज करेंगे, अमित शाह जी नहीं करेंगे, भाजपा नहीं करेगी। प्रभु राम हमारे जजों को, हमारी न्याय व्यवस्था को सलामत रखे, बस इतनी ही कोशिश है। और इस वक्त बरेली से खबर मिल रही है, यहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। तारपिन ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में रखा हुआ हजारों लीटर ऑयल जल गया है। दमकल की दर्जनों गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई हैं। बहेड़ी थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर ऑयल फैक्ट्री में यह भीषण आग बताई जा रही है। तारपिन ऑयल फैक्ट्री में यह आग है, जहां पर अब हजारों लीटर ऑयल जलकर खाक हो चुका है। दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का काम इस वक्त चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो ये फैक्ट्री है वो बहेड़ी थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव में स्थित है, जहां पर यह भीषण आग लगी है। और खबर आजमगढ़ से लेते हैं, जहां पर जहरीली शराब से मौत मामले में शराब ठेकेदार को हिरासत में लिया गया। आरोपी एसपी नेता रमाकांत यादव का रिश्तेदार बताया जा रहा है और इस मामले में अब तक कुल 3 आरोपी पुलिस हिरासत में है। साथ ही मामले में आबकारी इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए चुनाव आयोग को संस्तुति भेज दी गई है। जहरीली शराब पीने से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 40 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से कई लोगों की हालत इस वक्त नाजुक है। 3 लोगों की अवैध शराब पीने से डेथ रिपोर्ट हुई है और अभी हॉस्पिटल में अराउंड 44 लोग एडमिट हैं, जिसमें से 6 से 7 लोगों को डायलिसिस पे रखा गया। बाकी सब लोगों से जितने हैं वो एकदम नॉर्मल कंडीशन में हैं। उनसे मैंने अभी बात भी किया है। जो डायलिसिस पे उन पर भी डॉक्टर्स का कहना है कि वो रिकवर कर जाएंगे। एक केस उसमें थोड़ा सा ज़्यादा उसमें उसकी देखभाल की जा रही है, उसको शायद इंक्यूबेशन पे रखा जाएगा। और इसमें पूरी घटना में जो लोग इन्वॉल्व हैं, 2 सेल्समैन उस ठेके से पकड़ लिए गए हैं और जो उसके मालिक हैं उसको भी रात तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और साथ ही जो भी इसमें इन्वॉल्व है उस पर NSA की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों का जिनका प्राथमिक दायित्व था और जिन्होंने ये गंभीर प्रदर्शन चर्चा की है, उनके निलंबन की भी संस्तुति कर दी गई है। ये थे और तभी से दिक्कत है। क्या दिक्कत है आपको? यही थोड़ा दिक्कत है, देह में पीड़ा है। यही दारू कल 5 बजे लिए, तो उसके बाद पिए, तब से जो है कि दिक्कत ही दिक्कत है। माहौल के 3-4 लोग मर गए और मर गए सब लोग, और कितने लोग, जितने लोग अभी इतने बेर हैं, तो इस सर पर दर्द कर रहा है और जो है अच्छाई से दिखाई नहीं दे रहा है। 7 बजे हमारे भाई थोड़ा से दारू पिए थे, उसी से उल्टी हुआ, उनका सर दुख रहा, उनके बदन में दर्द रहा था,
उनको सुई दवाई सब यहाँ से आजमगढ़ हुआ, वो एक्सपायर हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है, परिजनों के घर पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका साफ तौर पे प्रशासन पे भी आरोप है कि किस तरीके से सरकारी ठेकों पर जहरीली शराब बेचे जा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकारी ठेकों पर किस तरीके से जहरीली शराब बेचे जा रहे थे। कारण कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो सरकारी देसी शराब के ठेकों से शराब पिए, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार हुए हैं। वहीं इस मामले में प्रशासन का कहना है कि अब तक हम लोगों ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, छापेमारी चल रही है, बहुत जल्द लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लगातार जिस तरीके से आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब से मौत का तांडव हो रहा है, उसे प्रशासन रोकने में कब कामयाब होगी। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर का मामला, जो टावर है उसे तोड़ने का काम अब शुरू कर दिया गया है। 200 लोगों की टीम अब इस काम में जुट गई है। 2 दिनों में ब्लास्ट का डिजाइन तैयार कर देगी ये टीम और 22 मई तक टावर गिराने की बात अब सामने आ रही है। बिल्डिंग से हटाई जा रही है ग्रिल, क्योंकि इसके आसपास एक ग्रिल लगाया गया था। लेकिन अब जब टीम वहां पर पहुंची है तो किस तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा, इसके लिए अब तैयारी शुरू हो गई है। बातचीत करने के लिए हिमांशु इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, टीम बना दी गई थी लेकिन आज से अब ये शुरू करेगी इसे तोड़ने के काम को, तो किस तरह से पूरा प्रारूप इस बिल्डिंग को गिराने का अब तैयार हो जाएगा, कब तक? सुपरटेक ट्विन टावर पर अब हथौड़ा चलना शुरू हो गया है, यानी ये साफ संदेश है कि अब इसको पूरी तरीके से ढा दिया जाएगा। रोड मैप तैयार कर लिया गया है, अब उसको अमल में लाया गया है और इसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एडिफिस एजेंसी है, उसने तकरीबन 200 श्रमिक और इंजीनियर्स की टीम जो है वो लगा दी है। पूरी चीज एनओसी, क्योंकि सबसे बड़ा जो पेज था वो एनओसी का था, एनओसी क्लियरेंस भी हो गया है। अब इसको तोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है और तोड़ने के साथ साथ जो बेसिक चीजें वो निकाली जा रही हैं जिससे कि खतरा ना रहे। खिड़की हो गया, लोहा, एंगल, इस तरीके की जो चीजें हैं इनको, क्योंकि ब्लास्ट के दौरान जब ये चीजें छिटकेंगी तो कोई आदमी घायल ना हो जो आसपास हो, ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें हटाई जा रही हैं और जब इनको पूरी तरीके से हटा लिया जाएगा। ठीक है हिमांशु, यानी तैयारी शुरू हो गई है, हथौड़े चलने शुरू हो गए हैं। ब्लास्ट से पहले जो भी ऐसी चीजें हैं जो नुकसान पहुंचा सकती है उनको हटाने का काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी, लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पर भारी, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर में। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस टीम प्रयागराज में है। आज रात ठीक 8 बजे एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज पर पहुंचिए और सियासी चर्चा में जरूर हिस्सा लीजिए।